हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री सोशल साइंसेज बाय विशाल के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं विशाल यादव। स्टूडेंट या फ्रेंड, जो भी आज का सेशन होने वाला है, इसमें हम जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं स्पेशली उनको डेडिकेट करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बीएड वर्सेस वीटीसी फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट क्या करें, एंड टीचर वैकेंसी, क्या क्या टीचर वैकेंसी उनको देखने को मिलती है। तो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि वो इस जो टॉपिक है बीएड के बारे में या बीटीसी, एक्चुअली ड्यू टू लो अवेयरनेस, क्योंकि लो अवेयरनेस के कारण और हमारे जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। जबकि कॉलेज स्टूडेंट होता है जो वो अवेयर होता है इसके बारे में, बट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, एक एटीट्यूड अलग लेवल का, दूसरा क्योंकि वहाँ का जो माहौल होता है वो इसके प्रति नहीं होता है। तो इन सबको आज मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है और अभी तक जो मैंने देखे हैं उसके बेसिस पे। तो क्योंकि अब प्रेजेंट टाइम पे आप देखेंगे तो बीएड प्राइमरी से बाहर हो चुका है, पीआरटी से, तो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट बीएड की तरफ जाएं, क्योंकि अभी फॉर्म आने वाले हैं इसके और आए भी हैं। तो बीएड की तरफ जाएं या बीटीसी की तरफ जाएं, एग्रीकल्चर वाला स्टूडेंट किस तरफ जाए, क्योंकि वो प्राइमरी से बाहर हो चुका है बीएड, इस वजह से। तो बेसिकली आज इसमें मैं इसी को कवर करूँगा कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट को बीएड करना चाहिए, बीटीसी करना चाहिए, क्या क्या दोनों में स्कोप है, कौन कौन सी वैकेंसियाँ उनको टीचर की देखने को मिलेंगी, या टीचर के अलावा कौन सी उनको वैकेंसी देखने को मिलेगी, या अब प्रेजेंट टाइम पे किसका ज़्यादा फ्यूचर स्कोप है। तो स्टूडेंट आज का सेशन है, इसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे। और इसमें सीटेड वगैरह, एक सीटेड होता है वो स्टूडेंट को कब करना चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है अगर आप बीएड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहला क्या है कि आप जानते हैं न्यू एजुकेशन एनईपी 2020 में आई, जिसमें ये बोल दिया गया कि 4 साल का बीएड जो सिर्फ रहेगा आफ्टर 2020-30, मतलब 2030 के बाद। तो अभी जो है यही चलेंगे। उसके बाद क्या है कि 4 साल का ही सब कोर्स चलेगा बीएड, चाहे वो बीएड हो चाहे बीएलएड हो, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो वो 4 साल का न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2030 के बाद वो आएंगे। तो ये पहला क्लियर हो गया आपका। और हमारे यहाँ जैसे अभी क्या है कि डीएलएड जो बीटीसी के नाम से, बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के नाम से चलता था, उसको क्या है डीएलएड किया गया। तो ये है, अब डीएलएड को क्या है कि एक डिप्लोमा माना जाता है, जबकि बीएड को एक बैचलर डिग्री है आपकी, बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये बीए के बाद एमएड करते हैं, मास्टर ऑफ एजुकेशन, तो वो बैचलर की डिग्री है, ये क्या है आपकी डिप्लोमा की डिग्री है। प्लस अगर आप देखेंगे तो आप बीटीसी करने के बाद आप बेसिकली क्या है कि पीआरटी के लिए एलिजिबल होते हैं। और इसको क्या है कि आप 6 to 8 टीजीटी, 6 to 10 टीजीटी, 11 to 12 पीजीटी के लिए आप एलिजिबल होते हैं आफ्टर बीएड के बाद। तो ये है। और स्टूडेंट जैसे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर में, क्योंकि आप एग्रीकल्चर में अगर हैं, और अभी देखिए यहाँ एग्रीकल्चर में भी जो हार्टिकल्चर में जो बीएससी कर रहे हैं, या फिशरीज में जो बीएससी कर रहे हैं, या बीटेक जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो अगर एमएससी एजी क्योंकि कर नहीं रहे हैं और वो टीजीटी और जो पीजीटी की वैकेंसी है उसमें तो वो हो जाते हैं आउट। और हॉर्टिकल्चर वाला अगर स्टूडेंट है, बीएससी हॉर्टिकल्चर किया, तो वहाँ भी उनको बाहर करते हैं वो, और एसटीए जो वैकेंसी उसमें भी बाहर करते हैं। तो इसको मैं डिस्कस करूँगा कि हॉर्टिकल्चर वाले स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, जो अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, उसके बेसिस पर मैं डिस्कस करूँगा। तो स्टूडेंट देखिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को पहले मैं डिस्कस करता हूँ। अगर आप बीटीसी किए हैं, आज डीएलएड कर रहे हैं, और इसका एडमिशन क्या है कि मेरिट की बेसिस पे होता है, और मेरिट आपकी अच्छी होती है। अगर आप बीएससी हॉर्टिकल्चर में हैं, बीएससी फिशरीज आप कर रहे हैं, बीएससी होम साइंस अगर स्टूडेंट कर रहे हैं, तो आपको क्या है कि होम साइंस तो एक बार बीएड के लिए जा सकता है जो कम्युनिटी साइंस की स्टूडेंट्स हैं, बट हॉर्टिकल्चर वाले को क्या है हमेशा डीएलएड की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी वैकेंसियाँ वो पूरे यूपी की भी देखेगा, ओवरऑल इंडिया की भी देखेगा। अभी मैं उसको भी बताऊंगा कि प्राइमरी आफ्टर के बाद आप कौन कौन सी वैकेंसियाँ देख सकते हैं। लेकिन ये जो रिकमेंडेशन है ये, क्योंकि अगर आप एमएससी देखिए, आपको पीजीटी देखना है, आप एमएससी बायोटेक में कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री में कर रहे हैं, आप फिजियोलॉजी में कर रहे हैं, तो इसका भी वो नहीं रखते, काउंट नहीं करते। तो अगर आप एग्रीकल्चर के प्लांट प्रोटेक्शन से लेके एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर को भी पीजीटी में नहीं काउंट किया, एमएससी एजी में नहीं काउंट किया जाता। तो इसलिए आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो आपको क्या है, अगर आप बीएससी एजी हैं या बीएससी हॉर्टिकल्चर हैं और एमएससी एजी में हॉर्टिकल्चर फ्रूट वेजिटेबल में चले गए, तो आप बीटीसी की तरफ जाइए, क्योंकि वैसे भी आप बीएड अगर करेंगे तो आप टीजीटी पीजीटी में एलिजिबल नहीं होंगे, ना ही प्राइमरी में एलिजिबल हो पाएंगे। तो आप किस में जाएँ, डीएलएड या बीटीसी में जाएँ। ये क्लियर हुआ। आप बायोटेक में, क्रॉप फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में एक बार हैं, तो आप किस में जाएंगे, आप उसमें जाइए, क्योंकि मास्टर वाली डिग्री आपको वैसे भी कंसिडर नहीं होने वाली।
आप प्राइमरी में भी नहीं होंगे तो आप बीटीसी कर लो, वो प्राइमरी में आप एलिजिबल हो। और प्राइमरी में ठीक है, यूपी में नहीं वैकेंसी आ रही है, अभी देख लो आप बिहार में कितनी वैकेंसी है, लहर आ चुकी है। DSSD में भी देख लो, तो आप प्राइमरी तो हर स्टेट में आपको वैकेंसी, वो तो आपको ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ BSc, और जो आप कहते हैं ना कुछ स्टूडेंट ऐसे एग्रीकल्चर के कि हमने तो BSc AG कर लिया, या B.Ed करके बहुत लोग बैठे, BTC करके बहुत बैठे, तो MSc BSc AG MSc AG भी करके बहुत लोग बैठे। ऐसा नहीं, हर सेक्टर में क्राइसिस आई है ड्यू टू गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह। तो इसमें किसी इस सब्जेक्ट का ना M.Tech B.Tech IIT से जो MBBS करके अच्छे अच्छे एम्स को, उनको भी दिक्कत झेलना पड़ रहा है। तो क्या है, लेकिन अभी भी क्या है ना, आप बिहार में देखो, अगर आप BSc AG की हो, BTC या DLED कर लिए हो, तो आपको प्राइमरी तो बैठ सकते हो, वहाँ नौकरी तो आपको मिल रही है। लेकिन यहाँ क्या मिलने वाला, TA की इंतजार करते हैं आप, TA वैकेंसी नहीं है, क्या भरोसा अभी कब तक है। तो ये चीज़ें, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी, अगर MSc AG वाले में आप प्योर में हो, मतलब जो मेजर वाले में, तो आप MSc AG में आपका काउंट होगा, B.Ed की तरफ जा सकते हो। इसको देखो कि क्या है कि दोनों का सेम है, एक BSc उसमें जाता है। सैलरी भी आप कहीं भी, अगर प्राइमरी का थोड़ा सा बिहार में सैलरी भी कम है, बट अगर कहीं अदर भी स्टेट में आप स्टार्ट करो 40 के नीचे प्राइमरी में हो, उससे नीचे नहीं स्टार्ट हो रही सैलरी। आराम की नौकरी है, एक तो आराम, और सोशल में अलग एक लेवल होता है कि शिक्षक। मानते हैं आप MSc AG हैं या PhD कर रहे हैं, कोई ये सिक्योरिटी थोड़ी का आप APE बनेंगे भाई, ठीक है। आपका अगर टीचिंग इंटरेस्ट है, प्रोफेशन, ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती इसमें जाओ, आपका इंटरेस्ट है टीचिंग का, वहाँ कंपटीशन ज़्यादा है, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी 1 2 4 आनी है। यहाँ तो आप फाइट करके अपना प्रोफेशन को या अपने इंटरेस्ट को पा तो सकते हो। तो ये तरीका है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि किसकी तरफ जाना चाहिए। अब हम डिसिप्लिन वाइज अगर देखें कि दोनों के बेसिस में किसमें क्या क्या देखने को मिले, क्या आपको स्कोप देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले मैं DLED का डिस्कस करूंगा। अगर आप DLED या BTC करते हैं तो PRT, जिसको प्राइमरी टीचर बोलते हैं, तो PRT में आप यूपी और अदर स्टेट की जो भी वैकेंसी होती है उसमें आप एलिजिबल हो जाते हो। प्लस DSSB की प्राइमरी वैकेंसी में दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है जो, वहाँ से वैकेंसी आती है, वहाँ से आप एलिजिबल हो जाते हो। दिल्ली की जो वैकेंसी बात KBS एंड NBS, KBS की भी देखिए, आप हमेशा केंद्रीय विद्यालय वैकेंसी आती है। कितने अभी स्टूडेंट 22 साल के स्टूडेंट टीचर हो गए। और अभी एक इससे अच्छा स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। प्लस एकलव्य की आती हैं जिसमें आप प्राइमरी में जा सकते हैं। आफ्टर DLED की बात बता रहा हूँ। और DLED में आप कहीं BSc की हो, नॉर्मल BA की हो, चाहे BSc हॉर्टी की हो, चाहे BSc कम्युनिटी की हो, चाहे होम साइंस की हो, चाहे B.Tech एग्रीकल्चर की हो, चाहे BSc AG की हो, अगर आप DLED BTC कर लिए तो इन सब वैकेंसी में आप एलिजिबल हो। वहाँ ये नहीं देखा जाता है कि आप एग्रीकल्चर के टीचर आपको भर्ती किया जा रहा है, वहाँ कोई वैकेंसी प्राइमरी में आएगा आप एलिजिबल रहोगे। ये आर्मी पब्लिक स्कूल क्योंकि उसमें भी आप प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आती है। तो ये लंबा क्राउड, और ये चुनाव वाली वैकेंसी, कहीं भी स्टेट में आप देखो प्राइमरी में कितनी वैकेंसी आ गई बिहार में। थोड़ा सा भी स्टूडेंट अगर रहा होगा तो वो निकल गया होगा, गवर्नमेंट जॉब का ठप्पा लेके चला गया होगा इस क्राइसिस के समय में वो। और आप देखते रहोगे MSc PhD वो करते भी 40,000 30,000 नौकरियाँ दौड़ रहे हैं सब। किसी क्राइसिस, मैं ये डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये रियलिटी। और इस रियलिटी को और नहीं मानोगे आप ना, तो आप ऐसे समय निकलते हो सकता है आप। अल्टीमेट गोल सबका क्या है कि जॉब। अल्टीमेट गोल क्या है? जॉब। तो जो बड़े घर का होगा या जिसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा वो तो BSc MSc PhD चाहे कुछ भी करो तो नौकरी लगे ना लगे। लेकिन अगर तुम बहुत ऐसे जगह से निकल गए हो जहाँ पे एक एक रुपये के लिए क्राइसिस है, या तो तुम्हारा बहुत इंटरेस्ट हो और तुम स्ट्रगल कर ले जाओ तब तो ठीक है। बट अगर तुम्हारी फैमिली स्ट्रगल कर रही है तो तुम्हारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि तुम एक जॉब को लेके अपने करियर को सिक्योर करो। या तो तुम इतने बड़े वो बन जाओ अपने सब्जेक्ट में कि आप एक महारत, मतलब एक अपने पीछे खड़ा कर दो इंटरेस्ट अगर आपका है तो। अदरवाइज आप ये सोचो कि मैं MSc PhD करता रहूँ मुझे प्रोफेसर बन जाऊँगा, तो वो समय निकल गया, बहुत रिकमेंडेशन चलता है। अब हम B.Ed पे आते हैं। B.Ed करने के बाद हमको कौन कौन सी वैकेंसी देखने को मिलेगी? तो जूनियर 6 to 8 जो वैकेंसी होती है यूपी और अदर स्टेट में। अब इसमें क्या है, एग्रीकल्चर वाला स्टूडेंट अगर B.Ed किया है, एग्रीकल्चर वाला अगर B.Ed किया है तो किसमें? वो साइंस बैकग्राउंड, साइंस में कंसिडर होता है। और साइंस के क्वेश्चन वहाँ देखने को, उसको क्या साइंस के देखने को मिलेंगे जब वो सब्जेक्ट का देगा, चाहे अभी सीटेट देगा तो भी हो 6 to 8 में। तो ये हो गया आपका। उसमें हॉर्टिकल्चर ये जो आप किए उसमें, इसमें आप जूनियर में काउंट हो जाते हैं, कुछ भी किए, हार्टी किए चाहे जो किए, एग्रीकल्चर किसी भी डिसिप्लिन में। B.Tech भी किए तो भी काउंट हो जाएंगे आप। अब क्या है कि TGT B.Ed करने में सबसे क्या, बहुत स्टूडेंट को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं पता। अगर मैं देखता हूँ आर्ट वाले जो हैं या साइंस वाले, B.Tech वाले, उनका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता। बायोटेक्नोलॉजी कर लिए उनका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता। तो ये कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा खेल होता है। अगर कॉम्बिनेशन आपका नहीं बन रहा है तो आप मत करो, B.Ed करने कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि प्राइमरी बाहर हो गया। अब आप TGT देखेंगे यूपी और अदर स्टेट की आफ्टर B.Ed के बाद, जो कि 6
टू 10th होता है, पीजीटी 11 to 12th आप देखेंगे। और अभी पीजीटी का भी एक खेल बताऊंगा मैं। उसके बाद आप टीजीटी पीजीटी आप केबीएस और एनबीएस की देखेंगे, सेम वही वैकेंसी। फिर टीजीटी बीजीटी आप एकलव्य आर्मी पब्लिक स्कूल की देखेंगे। प्लस टीजीटी पीजीटी आप DSSB की वैकेंसी की देखेंगे। एलटी ग्रेड अलग होता है, ये यूपी और हर स्टेट में आता है, इसको आप देखेंगे। उसके बाद आप BAO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर खंड शिक्षा अधिकारी वैकेंसी आती है। उसमें जो आपका ये डाइट मतलब DLED यानी BTC और B.Ed दोनों एलिजिबल होता है। एक इनको जो किए होते हैं उनको इसमें कंसिडर किया जाता है। खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं, लोक सेवा आयोग की वैकेंसी आती है। और अभी क्या है कि लगभग 250 मुझे लग रहा है कि 150-200 वैकेंसियों का अध्याचन पड़ा है आपके लोक सेवा आयोग में। इसका वैकेंसी आई नहीं, लेकिन डिले हो रहा है, लेकिन इतना 100+ वैकेंसी पड़े हैं। ये स्पेशल इनकी वैकेंसी है, शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक आपके अंडर में रहेगा। डिस्ट्रिक्ट लेक्चरार आप बनते हैं, जो कि लोक सेवा आयोग से वैकेंसी होती है। टीजीटी पीजी आश्रम पद्धति में आती है, उसमें भी आप EMRS की वैकेंसी अभी देखेंगे, आई है, आने वाली है, वो वैकेंसी है। PCS से आप प्रिंसिपल बनते हैं डायरेक्ट इसमें। और एक जैसे बेसिक शिक्षा अधिकारी वैकेंसी आती है, लेकिन उसमें मास्टर मांग लेता है, या तो आप B.Ed BTC हो, B.Ed हो, या तो आप पॉलिटिकल साइंस में MA हो, तो उसमें BS से वैकेंसी आती है, बेसिक शिक्षा अधिकारी। तो ये आफ्टर डिलेट के बाद आपको क्या मौका मिलेगा और B.Ed के बाद मौका मिलेगा। तो आपको ओवरऑल यहाँ निकल के क्या आ रहा है, अगर BSc AG आप हो और MSc AG किसी भी सब्जेक्ट में, मेजर वाले सब्जेक्ट में हो, मीन्स मेजर वाले में, अगर एक्सटेंशन तक इकोनॉमिक्स में है, ठीक है, इकोनॉमिक्स वाले को मैं नहीं सलाह करूँगा, लेकिन एक्सटेंशन तक अगर आप हो तो आप B.Ed की तरफ जाओ। अब BSc हॉर्टिकल्चर आप की हो और BSc AG करने के बाद MSc हॉर्टिकल्चर वाले सब्जेक्ट में चले तो आप फिर DLED की तरफ जाओ, इसकी तरफ ना जाओ, क्योंकि वो कोई मतलब नहीं उसका। अब जैसे मैंने कभी बताया पीजीटी का एक खेल बताऊं। पहले क्या है कि पीजीटी में आप मास्टर के बाद बैठ सकते थे, B.Ed नहीं जरूरी था। अब क्या है, लेकिन B.Ed जरूरी है उसके लिए भी। लेकिन अभी भी दिल्ली में ये नहीं है। दिल्ली में अगर 60% 10th 12th UG PG 60% एंड अबव है आपके PG तक, तो आप बैठ सकते हो पीजीटी में, वहाँ अभी छूट है B.Ed का। तो ये है, ये इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट में, ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी के लिए वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उनको अपना जो भी करना करें, बट कॉलेज के स्टूडेंट वो मुझसे पूछते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट को 1-2 लोगों को बताओ, उनको समझ में आएगा। अगर सबको ये चीज़ आप बताओ, उनको समझ में नहीं आता, वो इसको क्रिटिसाइज करने लगते। अब पता नहीं क्या उनका इंटरेस्ट क्या करना चाहते। भाई अपना सबका इंटरेस्ट, आपको जो करना वो आप कर सकते हो, बट मेरा क्या इंटेंशन रहता है, जो अवेयरनेस होती है, जो ट्रूथ होता है, उसको बताना। और ये चीज़ें आपको भी पता, आप इसको एनालिसिस करिएगा तब आपको निकल के आएगा। ऐसे जीवन जीना अलग बात है कि हमें ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, एक्चुअल में रियलिटी कुछ और आपका पैशन अगर है, आप बहुत अच्छे पढ़ने में हो, एक्सपर्ट अपने सब्जेक्ट में, मीन्स अच्छी नॉलेज है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ, वो आपका इंटरेस्ट होगा। लेकिन सब तो यहाँ BSc MSc और PhD करके प्रोफेसर नहीं बन जाएंगे, ये भी एक रियलिटी। अब जैसे एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट, आप 3 साल 4 साल करके, आप मान लीजिए ग्रेजुएशन आपने कर लिया, आप प्रिपरेशन करने चले जाते हो, आप इतना पैसा फूंक देते हो, आप अगर B.Ed प्राइवेट में एडमिशन ले लो, तैयारी करते चले जाओ, एक डिग्री तो आपके हाथ में रहेगी। मैंने बहुत स्टूडेंट को रिकमेंड किया, और जो किए हैं अभी तक मेरे किए बताए हुए 2-3 स्टूडेंट सेलेक्ट भी हैं मुझसे, मतलब 1-2 क्लास आगे थे, वो सीनियर थे, लेकिन वो सेलेक्ट हो गए। अभी KBS MP 1-2 लड़के सेलेक्ट हैं, मेरे बैचमेट भी। तो बट क्या है कि और उस समय भी अगर उनको मैं रिकमेंड करूँ तो वो उनका भी मन नहीं था करने का। अभी भी बहुत लोग बताता उनका, लेकिन वो करते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं हाँ आपने सही बताया। तो ये रियलिटी है भाई। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए कि इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी। कुछ अगर आपका भी डाउट हो या अभी भी कुछ क्वेरी होगी तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मैंने नंबर भी अपना दे रखा है, उसमें भी आप पूछ सकते हो। एक्चुअली मेरा ये रीज़न होता है, मैं हमेशा मेरा इंटेंशन होता है कि मैं आपको रियल बताऊं, क्योंकि आप छोटे, अभी मुझसे हो सकता है कि मुझसे कोई सीनियर भी हो, बट जो छोटे भाई बहन हैं उनको एक्चुअल में रियलिटी तो पता चले। ये मेरा होता है। क्रिटिसाइज करना, डिमोटिवेट करना, ये मेरा नहीं होता। मैं थोड़ा सा फ्रैंक बोलता हूँ, ये मेरा पर्सनालिटी ही है, तो इसमें नहीं है। बट आई होप आपके लिए ये सेशन हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पहली बार अगर आप विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने फ्रेंड तक, जूनियर तक, सीनियर तक जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।